एक और टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पाकिस्तानी सुपरस्टार फाइटर हैं खान सईद आफरीदी। खान सईद आफरीदी वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वर्ल्ड पुलिस सिल्वर मेडल जीता है और साथ ही वर्ल्ड टाइटल जो WMO का है वो भी अपने नाम किया है और अब भी वो बैनुल-अक़वामी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी फतवाहत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रवा साल उन्होंने थाईलैंड में एक और टाइटल अपने नाम किया है। उन्होंने थाईलैंड के शहर फुकेट में मुनक़िदा मुकाबले में एक तजर्बाकार थाई फाइटर को शिकस्त देकर एक और शानदार कामयाबी समेटी है और जो BFCP चैंपियनशिप बेल्ट है वो अपने नाम की है। खान सईद बेशुमार कौमी और बैनुल-अक़वामी मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। मजीद 7 साल की उम्र से शुरू होने वाले उनके करियर की कहानी उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। खान सईद इस वक्त हमारे मौजूद हैं। खान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपके करियर का आगाज कहाँ से हुआ। यूँ तो हमने अपनी इंट्रो में बताया ही है, लेकिन आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे, कहाँ से हुआ ये आगाज़? जी करियर का आगाज़ तो मैंने स्टार्ट में तकरीबन 7-8 साल की एज से मैंने स्टार्ट किया था। कराची से लियारी से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन एक इसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा और आगे चलता रहा। और तकरीबन ये मैं जब इंटरनेशनल लेवल जो मैंने स्टार्ट किया था वो 2011 से 2011 में फ़र्स्ट टाइम मैं थाईलैंड गया। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कैंपिंग ज्वाइन की और इसके बाद मेरे जो है ना एक फ़ाइट हुई थी एमेचर फाइट, जिसमें मैंने जो है ना पाकिस्तान को सिर्फ ब्रॉन्ज़ मेडल दिलवाया। उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा। फिर मैं प्रोफेशनल फ़ाइटें होती वो मैंने स्टार्ट की 2017 में। 2017 मैंने जो है ना इसमें अमेरिका और न्यूज़ीलैंड, इंडिया, काफ़ी ममालिक के साथ मेरी फ़ाइटें हुई हैं। और रिसेंटली मैंने 2022 में भी जो है ना WMO वर्ल्ड टाइटल जो बेल्ट है वो भी अपने नाम किया है। और इसके बाद अभी ये तो ये WMO टाइटल जीतने के हवाले से बताइएगा। आप वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है, क्या कहेंगे इतना बड़ा एहसास? जी बिल्कुल। हाँ जी, WMO एक बहुत बड़ी मतलब एक टाइटल है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है WMO। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो पूरी दुनिया में इसको खेला जाता है, डिफेंड किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी हूँ कि मैंने इसको खेला और डिफेंड भी किया। और रिसेंटली मैंने 2 और फाइटें हुई हैं जिसमें मैंने जो है ना एक म्यांमार फाइटर और एक ताई फाइटर, जो अभी 2 महीने पहले ही मेरी एक फ़ाइट हुई थी। इसमें मैंने BFC जो एक दूसरे टाइटल है वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाम किया। अब इस क्योंकि बैक टू बैक मुझे ये अचीवमेंट मिलने के बाद अभी मेरा जो नाम है वो WBC जो वर्ल्ड टाइटल जो सबसे बड़ा वाइट बॉक्सिंग में भी खेला जाता है और मुआय थाई में भी खेला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसके लिए तैयारी चल रही है और वो अक्टूबर में मेरी फ़ाइट है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जाऊंगा और इसके कैंप जो ट्रेनिंग कैंप है वो ज्वाइन करना है। और इसके बाद इंशाल्लाह मेरी ये WBC की फाइट है। अक्टूबर फाइट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ये जो BFCP की जो चैंपियनशिप बेल्ट है इसको जीतने की जो कहानी है उसके पीछे कितनी मेहनत है? और आपने जो थाई जो प्लेयर था उसको हराया, वो काफ़ी माना जाना प्लेयर है आपने मुल्क में, तो कैसे हराया उसने? बस ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टेक्निक अच्छी थी और ट्रेनिंग मैंने काफ़ी इसके लिए टफ़ ट्रेनिंग की थी। वहाँ के जो माइनास कोच जो हैं, जो मतलब बड़े माने जाने कोच जाने जाते हैं, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। 2 महीने मैंने वहाँ ट्रेनिंग कैंप की और इसके साथ मुसलसल मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग जारी रही। मतलब ये नहीं कि मैं जो है ना इसको स्किप करता रहा या फिर उसके बाद स्टार्ट। ये मेरी ट्रेनिंग मुसलसल, जब से मैं इस गेम खेल रहा हूँ मेरी मुसलसल ट्रेनिंग। जब पाकिस्तान आता हूँ तो ये अपने साथ के मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग करता हूँ। जब बाहर जाता हूँ तो उसके लिए मैं 2-3 महीने की ट्रेनिंग कैंप लूँ तो उसके बाद फ़ाइट होती है। तो इसके लिए कि मैंने काफ़ी एक मतलब एक बनाया था कि इसको मैंने किस तरह इसकी टेक्निक किस तरह लेनी है। इसकी फ़ाइटें मैंने देखी थी कि किस चीज़ के कौन से इसके वीक पॉइंट है, उस हिसाब से मैंने जो है ना इस फाइट को, मतलब काफ़ी तजुर्बेकार फाइटर था, लेकिन जो कोच मेरे थे वो भी काफ़ी तजुर्बेकार थे जिन्होंने मुझे मतलब इस फाइट के लिए प्रिपेयर किया और तैयारी मेरी बहुत अच्छी रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइट मैंने विन की। आप भी ईमानदारी से तैयारी करते रहे जिसकी वजह से आपने फाइट विन की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। ये बताइएगा जो भारतीय फाइटर के साथ आपकी जो फाइट होने वाली है अक्टूबर में, वर्ल्ड टाइटल की फाइट है, कितनी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात एक किए हुए, क्योंकि वो बहुत बड़ी फ़ाइट है, बैक टू बैक फ़ाइट। मतलब ये जो 2 टाइटल मैंने विन की इसके बाद ही, क्योंकि आपका जब लेवल अप होता है तो उस हिसाब से आपको जो है ना फ़ाइटें मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि 2 फाइटें मैंने जो है ना 2 टाइटल मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो ये तीसरी जो टाइटल है इसके लिए मैंने 2-3 फाइटें मैंने बैक टू बैक विन करनी थी, तभी मेरा रैंकिंग में नाम आना था। तो इसके लिए मेरा नाम आ चुका है। अभी बस फाइटर डिसाइड करना है कि किस कंट्री के साथ ये फ़ाइट होनी है मेरी, क्योंकि इसमें काफ़ी मुल्कों के पास ये टाइटल है।
तो अब ये अक्टूबर में अभी उसके जैसी पोस्टर आएगा तो इंशाल्लाह उसके लिए तैयारी मैंने अभी से स्टार्ट की है और नेक्स्ट मंथ मैंने जाना भी है इसके लिए तैयारी करने के लिए। तो खान, आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि स्पॉन्सर के तो आपको मसाइल नहीं होते और उसके साथ साथ आप खाते क्या हैं, क्योंकि आपको अपना वेट भी मेंटेन करना होता होगा वेट कैटेगरी के लिए, और अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं जिसकी वजह से आप फाइट जीतते हैं। वेट मेंटेन करने के लिए हमारी जो डाइट होती है वो न्यूट्रिशन होते हैं, हमें मतलब उसके हिसाब से जो जिस कैटेगरी में हमें खेलना होता है उसी कैटेगरी के हिसाब से हमें न्यूट्रिशन वो सजेशन देते हैं कि आपने ये फूड मतलब जो चार्ट होता है वो हमें मिलता है तो उसी हिसाब से हमने करना होता है। और आपने कहा कि स्पॉन्सर के हवाले से मुश्किलात होती है, शुरू में काफ़ी मुश्किलात होती है, लेकिन है कि जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं तो फिर आपको स्पॉन्सर ईजिली मिल जाते हैं। लेकिन है कि उसके लिए भी ये नहीं है कि आजकल आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे थे कि हमें स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। वो वजह यही होती है कि आपने एक मतलब कारकर्दगी दिखानी होती है और दूसरे कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, तभी आपको जो है ना स्पॉन्सर या चीज़ें अप्रोच करती। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे OGD स्पॉन्सर कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो आखिरी बात, कोई पैगाम अपने जो फॉलोअर्स को, अपने फैंस को और वो लोग जो आप ही की फील्ड में अब आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? मेरी फील्ड में जो आना चाहते हैं वो उनके लिए पैगाम है कि मेहनत जारी रखें, दिल बर्दाश्त ना हो, मतलब अप डाउन आता रहता है, लेकिन ये कि नहीं कि आप ये छोड़ दें कि बस आगे मुझे खेलना नहीं है। ये अगर आप में कुछ है ऐसी टैलेंट है ऐसी चीज़ें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। आप प्रूव करके दिखाएं, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया खान सईद हमसे गुफ्तगू करने के लिए और बेस्ट ऑफ आपकी अक्टूबर फाइट के लिए। भारतीय हरीफ है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप दुगनी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।